नमस्कार, मेरा नाम है समीर राज और स्वागत है आपका अपने चैनल में। आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति से। झारखंड की कला एवं संस्कृति के तहत बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उसमें से आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका झारखंड का लोक नृत्य। तो कला एवं संस्कृति के तहत हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा नृत्य आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, झारखंड के लोक नृत्य, जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग में झारखंड के लोक नृत्य। तो कौन कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य पढ़ना है आपको, वो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोक नृत्य का हम चर्चा किए हैं, जैसे छऊ है, पैका, जदुर, कर्मा, जतरा, नटुआ, अग्नि, जापी, झूमर, लांगड़े, डोमकच, हेरो, घोड़ा, दंस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, उसको ही हम विशेष में ध्यान रख के आपको बताएंगे। देखिए ये टॉपिक से जो है आपका झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे झारखंड का सीजीएल हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड वनरक्षी हो, यहाँ तक कि जेपीएससी में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम सारे पे चर्चा करते हैं। इससे पहले और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगा स्टैटिक रिलेटेड वो भी आपको बताया जाएगा। स्टैटिक से संबंधित कुछ वैसा होगा तो वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग एक काम करें, पेन और कॉपी ले लें और उसमें एक नोट्स टाइप से बनाएं। ठीक, झारखंड के लोक नृत्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम नृत्य के विषय में बताते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। वो स्टैटिक से तहत है, जो कि आपको कोई भी एग्जाम देते हो वो सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप लोग नृत्य के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नृत्य में आप लोग जानते होंगे कि नृत्य एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। तो थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य के विषय में बताते हैं, उसके बाद लोक नृत्य पे हम आते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य, जिसको अंग्रेजी में क्लासिकल डांस बोलते हैं। तो आपको पता है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि शास्त्रीय नृत्य का संख्या बताइए, तो ये सब जानकारी होना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं, भारत में टोटल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितना शास्त्रीय नृत्य है? इसकी संख्या है 8। और एक एक करके हम बता भी देते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा भारत नाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिय। ये 8 क्लासिकल नृत्य है। पूरा भारत में जो शास्त्रीय नृत्य पूछेगा कि कितनी संख्या है, तो 8 है। और इससे क्वेश्चन आपका जो स्टैटिक्स के तहत पूछा जाता है कि बताइए कि भारतनाट्यम कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, या कुचिपुड़ी कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। जैसे देखिए, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला, कथकली ये भी केरला, कथक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत, मणिपुरी नाम से पता चल रहा है ये मणिपुर, ओडिसी ओडिशा,
और सत्रिया असम। ये तो हो गया शास्त्रीय नृत्य। आप लोग पढ़े होंगे, इसमें और अंदर से पूछेगा तो इसका डांसर भी पूछ लेता है कि नर्तक का नाम बताइए जो फेमस नर्तक है, तो यहाँ से वो पूछता है। चलिए अब चर्चा करते हैं लोक नृत्य, इसको फोक डांस। लोक नृत्य, लोक नृत्य आप बहुत से राज्यों में है, बहुत ज़्यादा संख्या में भी है लोक नृत्य, लेकिन जो विशेष जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ कुछ हम लोक नृत्य आपको बताते हैं अलग अलग राज्य का। आपने भी नाम सुना होगा, जैसे आपने एक नाम सुना होगा गरबा, जो कि गुजरात का लोक नृत्य है। दूसरा जैसे कि आपने सुना होगा लावनी, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये सब पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जैसे कच्ची घोड़ी, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर, ये भी राजस्थान का है। घूमर को झूमर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, झूमर जो है वो झारखंड का है, ठीक ना। घूमर, हम घूमर का चर्चा करें। जैसे कि आप लोग भांगड़ा सुने होंगे, सभी लोग जानते होंगे भांगड़ा डांस, भांगड़ा। उसके अलावा गिद्धा, ये पंजाब का, ये दोनों नृत्य लोक नृत्य जो है पंजाब का है। तो चलिए ये सब थोड़ा हल्का फल्का जानकारी दे दिए। तो लोक नृत्य के विषय में जो हम चर्चा करेंगे मूल रूप से वो झारखंड का लोक नृत्य का चर्चा करेंगे। देखिए छऊ लोक नृत्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। छऊ लोक नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में। आपका झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है छऊ नृत्य से। तो छऊ नृत्य क्या है, इसका टोटल विशेषता आपको हम बताते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उसको देखते हैं, ठीक। तो छऊ जो है, छऊ लोक नृत्य की उत्पत्ति छैया शब्द से हुई है। कौन सा शब्द से? छैया शब्द से। छऊ, छैया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक। यह झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। झारखंड का अगर पूछ दे आपको एग्जाम में कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है, तो छऊ लोक नृत्य झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है, ठीक है, सबसे मशहूर। अब पूछता है इससे संबंधित कि झारखंड में जो है कौन सा जिला में इस नृत्य का उत्पत्ति हुआ है, कहाँ पे इसका उत्पत्ति हुआ है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो झारखंड में जो है सरायकेला से यह नृत्य प्रारंभ हुआ। और आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें कि सरायकेला का जो शैली है छऊ नृत्य का सबसे पुराना है, और यहीं से और दो शैली का विकास हुआ जो कि दो अलग अलग राज्य में, जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन सा राज्य है झारखंड का पड़ोसी राज्य जहाँ पे और छऊ नृत्य होता है, तो हम आपको बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। एक है आपका मयूरभंज, और मयूरभंज जो है ये आपका है उड़ीसा में, और दूसरा जगह है पुरुलिया, और पुरुलिया है पश्चिम बंगाल में। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा, मयूरभंज और पुरुलिया में भी छऊ नृत्य होता है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है कि यह किस प्रकार का नृत्य है। तो यह एक मुखौटा नृत्य है। मुखौटा नृत्य कहने का मतलब इसमें जो नर्तक होता है वो मुखौटा का इस्तेमाल करते हैं नृत्य करने के लिए। क्या करते हैं? मुखौटा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक ना, एक पिक्चर डाल दिए हैं मुखौटा नृत्य। तो आपको और एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें, ये मयूरभंज में जो छऊ नृत्य होता है, यहाँ पे जो छऊ नृत्य करता है यहाँ पे मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ झारखंड का सरायकेला और पुरुलिया पश्चिम बंगाल, यहाँ ये दोनों जगह छऊ नृत्य करने के क्रम में मुखौटा का इस्तेमाल करता है। और क्या होता है इसमें पौराणिक कहानियाँ मतलब जो आप देखते हैं पौराणिक कहानियाँ, उसका बयान करता है इसमें।
ठीक ना, बयान करता है। और जोरदार मार्शल गतिविधियों से, मार्शल गतिविधियां मतलब जोरदार तरीके से इसका करता है। कभी आप देखिएगा यूट्यूब में, जैसे कि दुर्गा माँ महिषासुर का ऊपर मतलब इसको दुर्गा, जैसे कि दुर्गा पूजा आप लोग जान रहे हैं, दुर्गा पूजा होता है तो उसमें क्या, जैसे कि पिक्चर में देखते हैं कि महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा माँ को, तो उस तरह का प्ले इसमें किया जाता है। और बहुत सारा, जैसे कि आप प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का कहानी जानते हैं, उसका प्ले किया जाता है। तो मतलब पौराणिक कहानियों पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला, यह नृत्य जो है युद्ध भूमि से संबंधित नृत्य है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये छऊ नृत्य है, किस प्रकार का नृत्य है, तो छऊ नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित नृत्य है, युद्ध भूमि से। ये सब पॉइंट हम जो लाल कर दिए हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जाम में पूछता है कि ये नृत्य किस प्रकार का है, स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है, तो ये नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान है। किस प्रकार का नृत्य है, पुरुष प्रधान है। और इसमें जो रस का प्रयोग किया जाता है, वीर रस का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का रस का प्रयोग किया जाता है, वीर रस। आप लोग जानते होंगे रस 9 तरह का होता है, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, ये सब होता है ना, तो इसमें वीर रस का प्रयोग किया जाता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, जैसे कि इस नृत्य में, छऊ लोक नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होता है। मतलब इस नृत्य को करने के लिए गुरु और प्रशिक्षक, गुरु या प्रशिक्षक का होना जरूरी है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा झारखंड का लोक नृत्य है जिसमें गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होता है, तो छऊ नृत्य में। आइए आगे देखते हैं। छऊ नृत्य का जो है विदेश में भी प्रदर्शन हो चुका है। इसका एक विशेष शैली के कारण ये विदेश में भी फेमस है, विदेश में भी प्रसिद्ध है। इसका प्रदर्शन जो है विदेश में सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन कब किया गया, तो कब किया गया, 1938 में। किसके द्वारा किया गया, तो एक व्यक्ति सरायकेला निवासी सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा विदेश में इसका प्रदर्शन किया गया। ठीक है, अगला, इससे जो सवाल बन सकता है कि छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। छऊ नृत्य को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में वर्ष 2010 में शामिल किया गया। ठीक ना, यूनेस्को के विषय में आप लोग जानते हैं, यूनेस्को का काम है जैसे कि वैसा स्थल, वैसा पौराणिक चीज़ों को ये लोग यूनेस्को के लिस्ट में शामिल करता है। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप सुने होंगे। जैसे आपको हम बता देते हैं कुछ कुछ। भारत में अभी वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 स्थल है। अगर इंडिया की बात की जाए वर्तमान में, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितना है इंडिया का, 40। ठीक है, और लेटेस्ट अगर आप लोग करंट पढ़ते होंगे तो हम 2021 का बता रहे हैं। 2021 में 2 जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। जैसे कौन सा, तो बता देते हैं। 39वां जो था वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की तरफ से, वो रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, तेलंगाना 39वां। और अगर 40वां का बात किया जाए, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है, तो इसका नाम है धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में, धौलावीरा। ये सब पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। गुजरात, हड़प्पा काल सभ्यता का जो 5 बड़े शहरों में से धौलावीरा भी एक जगह था। धौलावीरा को 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। ठीक है, तो ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, तो इसमें अभी अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में कितना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो वर्तमान में 2021 तक हम आपको ये जानकारी दे दें। वर्ष 2021 तक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो इसका संख्या है 14। ठीक है, और 14वां कौन सा था,
14वां जो बना है वो कलकत्ता का दुर्गा पूजा। ये सब पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। कलकत्ता का दुर्गा पूजा 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है, खूंटी में छऊ का एक अलग शैली का विकास हुआ है जिसको सिंगुआ छऊ बोला जाता है। कौन सा छऊ बोला जाता है? सिंगुआ छऊ। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, जैसे छऊ इंपॉर्टेंट है उसी तरह पैका डांस भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पैका के विषय में जानते हैं। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। ओजपूर्ण कहने का मतलब उत्साहवर्धक, जिसमें जोश जुनून के साथ नृत्य किया जाता है, उसी तरह का नृत्य है पैका नृत्य। तो ये कैसा नृत्य है? ओजपूर्ण नृत्य है। कैसा नृत्य है? ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है, ओजपूर्ण नृत्य है। इसका विशेषता क्या है? इस नृत्य को करने के लिए जो नर्तक होते हैं वो सैनिक वेश धारण करते हैं। सैनिक के वेश में ये नृत्य किया जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? तो कौन सा नृत्य है? आसान से बता दीजिएगा, पैका नृत्य। ठीक है, और देखिए इस नृत्य को जो करते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो जो है सर पे पगड़ी बांधते हैं, कलगी लगा हुआ। ठीक ना, कलगी लगा या मोर का पंख लगा हुआ, जो कि अनिवार्य है इस नृत्य को करने के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछने का होगा कि बताइए कि कौन सा लोक नृत्य है जिसमें कलगी या मोर का पंख लगाते हैं, तो वो कौन सा है? पैका डांस। ठीक है, अब देखिए ये किस प्रकार का डांस है? पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान? ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान। तो ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला, यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पैका नृत्य कौन सा जनजाति में प्रचलित है, तो मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। लेकिन आपको ये सब पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे सैनिक वेश धारण करके, पुरुष प्रधान और कलगी या मोर का पंख लगा हुआ। ठीक है, जदुर नृत्य, ये भी झारखंड का लोक नृत्य है। जदुर नृत्य ये स्त्री पुरुष का सामूहिक लोक नृत्य है। मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। जैसे अभी छऊ और पैका में देखें पुरुष प्रधान नृत्य, ठीक ना, इसमें स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है जदुर नृत्य? स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। ठीक, इस नृत्य को नीर सुसंको ही बोला जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? जैसे कि पूछ लेगा कि कौन सा नृत्य को, झारखंड का लोक नृत्य को नीर सुसंको बोला जाता है, तो आपका जदुर नृत्य को। ठीक ना, कब होता है ये तो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिए यह नृत्य फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व तक चलता है। ठीक है, अन्य अवसर पर यह नृत्य वर्जित है। ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन है लेकिन इसको, और इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। जदुर नृत्य जो किया जाता है, पूछेगा कि जदुर नृत्य कौन जनजाति करता है, तो उरांव जनजाति द्वारा जदुर नृत्य किया जाता है। लीजिए कुछ कुछ नृत्य है, जैसे एक नृत्य है जतरा लोक नृत्य। ठीक है, जतरा लोक नृत्य, इस नृत्य को कुई ढींग नृत्य भी बोला जाता है। जतरा नृत्य को कुई ढींग नृत्य, मतलब दूसरा नाम इसका जतरा नृत्य का है कुई ढींग। और यह एक सामूहिक नृत्य है और उरांव जनजाति द्वारा इसको भी किया जाता है। जैसे जदुर किया जाता है, जदुर जतरा दोनों उरांव जनजाति द्वारा ही किया जाता है। अगला एक नृत्य जो है कर्म, आप लोग सभी लोग जानते होंगे झारखंड में जो अभी है, तो कर्मा नृत्य, कर्मा एक पर्व होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है। तो कर्मा में जो त्यौहार होता है उसमें नृत्य भी किया जाता है, तो उसको कर्मा नृत्य, या इसका एक और ही नाम है लसुहा, लहुसा, लहुसा नृत्य। ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। ये एक सामूहिक नृत्य है और इस नृत्य के दौरान जो गीत गाया जाता है उसको लहुसा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है कर्म के दौरान? लहुसा गीत। ठीक ना, अब इसके दो प्रकार होते हैं, खेमटा और झिंसारी। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा खेमटा और झिंसारी कौन सा लोक नृत्य के दो प्रकार हैं, तो आपका किसका है? कर्मा का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ये नटुआ नृत्य कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। इसको आप याद रखिएगा, नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है? पुरुषों द्वारा स्त्री का वेश धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। मतलब इसमें जो पुरुष होता है वो स्त्री का वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं। ठीक ना, अगला एक नृत्य है अग्नि नृत्य। यह एक धार्मिक नृत्य है। अग्नि नृत्य कैसा नृत्य है? धार्मिक नृत्य। ये धार्मिक, एक जनजाति लोगों का एक पर्व होता है मांडा पर्व, जो कि महादेव का पूजा किया जाता है उसमें, तो उसके दौरान ये किया जाता है अग्नि नृत्य। ठीक ना,
तो धार्मिक नृत्य है अग्नि नृत्य। ठीक, मांडा पूजा के अवसर पर किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे पूछ लेगा कि अग्नि नृत्य कौन सा पर्व के अवसर पे किया जाता है, तो मांडा पर्व के अवसर पे किया जाता है। चलिए अगला जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, दशय नृत्य। ठीक है, इसके विषय में भी देख लेते हैं। ये सब ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन ये सब याद रखिए, ठीक ना। दशय नृत्य ये संथाल जनजाति द्वारा दशहरा का एक पूजा से 10 पूजा जो होता है उसके बीच में ये नृत्य किया जाता है, दशय नृत्य। ठीक ना। एक नृत्य है लांगड़े नृत्य, यह भी संथाल जनजाति का नृत्य है, संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है लांगड़े नृत्य। तो पूछ लेगा डायरेक्ट कि लांगड़े नृत्य कौन सा जनजाति करता है, तो संथाल द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद एक नृत्य है माघा नृत्य। इसमें देखिए लिखा हुआ है हो जनजाति में प्रचलित नृत्य है, मतलब माघा नृत्य। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाता है कि बताइए ये नृत्य कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो माघा नृत्य कौन जनजाति द्वारा किया जाता है, हो जनजाति में ये नृत्य काफी प्रचलित है। अन्य कुछ नृत्य है जैसे डोमकच। डोमकच एक लोक नाट्य भी है, इसके विषय में हम आगे अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। और उस अवसर पर विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और डोमकच लोक नाट्य का भी जो किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है डोमकच। हैरो नृत्य है, ठीक ना। उसके बाद घोड़ा नृत्य है। घोड़ा नृत्य आपका मेला कोई भी उत्सव होता है तो मेला में ये घोड़ा नृत्य किया जाता है। झूमर नृत्य, ठीक ना, झूमर नृत्य ये फसल कटाई के समय झूमर नृत्य किया जाता है। जापी नृत्य, जापी नृत्य शिकार करके शिकार से विजय होकर लौटने की खुशी में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, जापी नृत्य है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है लोक नृत्य में, बाकी बहुत सारा नृत्य है उतना जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इतना पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छा टॉपिक लेके। चलिए तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।